हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एंटायर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी लाइबल्स थ्योरम, सेकंड थी हमारी पिकार्ड्स थ्योरम। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग थ्योरम। अगर बात की जाए ओपन मैपिंग थ्योरम की, तो अगर रियल के अंदर बात करें तो रियल के अंदर ये क्या कहती है ओपन मैपिंग थ्योरम? हाँ जी बताओ, अगर किसी को बताए तो। रियल के अंदर, अगर रियल के अंदर बात करें तो रियल के अंदर ये क्या कहती है ओपन मैपिंग थ्योरम? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इनवर्स इमेज निकाले, ओपन सेट की तो ओपन आती है। कॉम्प्लेक्स में बात उल्टी है। कॉम्प्लेक्स में बात क्या है? अ नॉन कांस्टेंट a non-constant analytic function, a non-constant analytic function maps a open connected set to a open connected set. कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या कहती है ये थ्योरम? अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन मैप्स अ ओपन कनेक्टेड सेट टू अ ओपन कनेक्टेड सेट। ओपन मैपिंग थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स के अंदर बात की जाए तो कि अगर कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, कि अगर कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो वो ओपन कनेक्टेड सेट को कहाँ पे मैप करता है? ओपन कनेक्टेड सेट पे। कि अगर कोई भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन उठाओगे और उसकी डोमेन से आपने कोई ओपन कनेक्टेड सेट पकड़ लिया तो जो उसकी इमेज आएगी वो क्या आएगी? वो भी एक ओपन कनेक्टेड सेट आएगी। हाँ जी, क्लियर है सभी को ओपन मैपिंग थ्योरम की स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि अगर एनालिटिक है, नॉन कांस्टेंट है, तो ये बात तभी वैलिड करेगी अगर ओपन भी हो सेट और कनेक्टेड भी हो। ये नहीं है कि आपने सिर्फ ओपन उठा लिया, अगर सिर्फ ओपन उठाओगे तो उसकी इमेज ओपन आना ज़रूरी नहीं है। ओपन होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, तब ही कहेंगे जो इमेज है वो एक ओपन कनेक्टेड सेट आएगी। जैसे आपने फंक्शन उठाया से f ऑफ z इक्वल टू 1 जब ये एक डिस्क है, 2 जब ये एक डिस्क है। आपने ये फंक्शन उठाया, फंक्शन को देखो, क्या ये एनालिटिक है? सबसे पहले ये बताओ, क्या नॉन कांस्टेंट है? क्या ये फंक्शन नॉन कांस्टेंट है? यस। एनालिटिक है? एनालिटिक भी है ना, क्योंकि इस डिस्क में देखो, जब आप इस डिस्क में देखें डिफरेंशिएबल होगा और इस डिस्क में देखोगे जब भी डिफरेंशिएबल होगा। एनालिटिक है ना फंक्शन। अब अगर देखा जाए जो सेट है,
सेट जो ले, अगर फंक्शन की इमेज निकालूं, इस सेट की इमेज निकालूं मैं, अगर मैं इस सेट की इमेज निकालूं तो इसका इमेज सेट क्या आएगा? हाँ जी बताओ, इसका इमेज सेट क्या आएगा? ये आ जाएगा। सेट क्या था आपका? ओपन। इमेज क्या आ गई? क्लोज्ड। दैट मीन गड़बड़ कहाँ से हुई? इस स्टेटमेंट से कि नॉन कांस्टेंट भी था, एनालिटिक भी था, ओपन भी था, बट बात गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? कनेक्टेडनेस से। जब तक फंक्शन कनेक्टेडनेस नहीं होगा तब ये स्टेटमेंट आपकी वैलिड नहीं है। ओपन हो, कनेक्टेड हो, तब ही ये स्टेटमेंट जो है आपकी आगे काम करती है कि सेट ओपन है, कनेक्टेड है, तो पक्की बात है कि उसकी जो इमेज आएगी वो भी एक ओपन कनेक्टेड सेट आएगी। क्लियर है सभी को स्टेटमेंट ओपन मैपिंग थ्योरम की? अब नेट में इसी थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया है, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखती हूँ। क्वेश्चन है नेट का, कंसिडर द पोलिनोमियल pz equal to n equal to 1 to n a n z n 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू n infinity a n belongs to R except 0, then with एक डी सेट गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है पीडी सबसेट है आर का, सेकेंड ऑप्शन है पीडी इज ओपन, थर्ड ऑप्शन है पीडी इज क्लोज्ड, फोर्थ ऑप्शन है पीडी इज बाउंडेड। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ओपन मैपिंग थ्योरम पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है आपके पास, पहली बात क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? पहले ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट? क्या ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट? नॉन कांस्टेंट है ना ये पॉलिनोमियल, क्योंकि n जो है आपका वो ग्रेटर देन 1 है और जो an है वो नॉन जीरो दिया हुआ है। जो nth कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकता। दैट मीन an का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं ले सकते, तो फंक्शन वाला जो पॉलिनोमियल है वो पक्का नॉन कांस्टेंट है। देन आपको एक डी सेट गिवन है जो एक ओपन डिस्क है, उसके बारे में पूछ रहा है। ये ऑप्शन देखो अब ध्यान से, हाँ जी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
सेकंड ऑप्शन सही है ना, पीडी इज ओपन, सही बात है, ओपन डिस्क है, तो इमेज क्या आएगी, ओपन डिस्क। कनेक्टेड भी है ना, यूनिट डिस्क, तो पीडी जो है वो एक्चुअल में डी की इमेज पूछ रहा है पॉलिनोमियल के अंदर, तो एक ओपन सेट आएगी, दैट मीन सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, और सेकंड ऑप्शन सही है तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ भी ट्रू है ना, अभी स्टेटमेंट की है, एंटायर फंक्शन है, बाउंडेड को बाउंडेड सेट पे मैप करेगा, पॉलिनोमियल है, एंटायर है, बाउंडेड को बाउंडेड पे ही मैप करेगा ना, तो फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू है हमारा। अब बात बची फर्स्ट ऑप्शन की, क्या फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, अब यही उठा लो, P ऑफ Z इक्वल टू Z मोड Z लेस देन 1, आपने पॉइंट उठाया आयोटा बाय 2, आयोटा बाय 2 की इमेज क्या आएगी, हाँ जी बताओ, आयोटा बाय 2 की इमेज क्या आएगी, आयोटा बाय 2 ही आएगी, और वो रियल का सबसेट नहीं है, तो दैट मीन फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा ट्रू है। अगर आपको ओपन मैपिंग थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।